हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कोविड-19 की वजह से हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ रही है। सो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है। सो अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ बैठिए। ठीक है। मैं यहाँ जो भी पढ़ा रही हूँ उसको आप अपने बच्चों को वापस से रिपीट कराइए। मैं उसको बोलती रहूँगी कहाँ पे बच्चों को रिपीट करना है, कहाँ पे रीड करना है, कहाँ पे आपको उनको पूरा पूरा ध्यान देना है कि वो बच्चे फोकस कर रहे हैं मेरी क्लास पे या नहीं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी अगर कहीं भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है। और सबसे पहले ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी तो देखिए मेरी भी ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको ठीक कर देंगे। वॉइस की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ठीक कर देंगे, बट उसके लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप बच्चों को ईयरफोन, हेडफोन प्रोवाइड कराइए जिससे कि वो अपनी क्लास फोकसली अपनी क्लास हैंडल कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास 4 की फर्स्ट क्लास। ठीक है। ये देखिए हमारी बुक है अमेजिंग साइंस, आपको क्लियर इमेज आ रही होगी। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले, क्योंकि अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको वर्कशीट आ रही थी, सो अभी हमने बुक्स से स्टार्ट कर रखा है। सो जिन पेरेंट्स ने बुक्स नहीं ली होंगी वो जाके स्कूल से बुक्स ले लें, जिससे हम इजीली अपनी बुक के थ्रू अपनी क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ, जिससे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है। तो देखिए ये आपका है कंटेंट का पेज। ठीक है। तो इसमें ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड एंड हेल्थ। ठीक है। फूड एंड हेल्थ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और हमारा सेकंड चैप्टर है टीथ एंड माइक्रोब्स। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ये हमारा यूनिट टेस्ट फर्स्ट में, आपको जून मंथ में जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट होने वाला है उसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है। सो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सबसे पहले इसी को कवर करेंगे। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखिए, चलिए पेज नंबर 5 ओपन करिए सभी लोग। 3। चलिए, तो सभी लोगों ने बुक ओपन कर लिया है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फूड एंड हेल्थ। अपने चैप्टर का नाम दिख रहा है सबको। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। ठीक है। तो ये देखिए इस चैप्टर में अभी हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, इस चैप्टर में हमें क्या जानना है, हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका हम इसको आपको बता रहे हैं। पॉइंट, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसको हम आपको पहले बताएंगे और इसी का एक्सप्लेनेशन आपको पूरी बुक में मिलेगा। ठीक है। चलिए ये देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ, फूड किससे किससे बना हुआ है। सेकंड पॉइंट दिख रहा है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। ठीक है। ये देखिए थर्ड पॉइंट है फाइबर एंड वाटर। ठीक है, फाइबर एंड वाटर, ये थर्ड पॉइंट था। अभी देखिए ये फोर्थ पॉइंट है एक बैलेंस डाइट के लिए। ठीक है, बैलेंस डाइट लिखा हुआ है, क्लियर आ रहा है आपको। ये देखिए बैलेंस डाइट। ठीक है। और ये देखिए अब हमारा ये लास्ट पॉइंट क्या होगा इस बुक का, पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। ठीक है, पोस्चर, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको हम अपनी बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक्स। सबने अपनी बुक्स ले ली है। सो हमारे जो भी यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि बुक्स का जो इशू आएगा, सो प्लीज़ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पब्लिक अलग होती है, पब्लिकेशंस अलग होते हैं बुक के, लेकिन कंटेंट्स मैक्सिमम मैच ही होते हैं। ठीक है। सो हम इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने बच्चों को ये दिखा सकते हैं वीडियो। चलिए तो फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। Whenever we breathe, talk, walk, laugh, study, play or eat, our body is working all the time. जब कभी हम सांस ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, ऑल द टाइम हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। ठीक है। Our heart and our lungs work even while we are sleeping. हमारे हार्ट और हमारे लंग्स
जब हम सो रहे होते हैं वो तब भी कंटिन्यूअस अपना वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। हमारी बॉडी को ये सारी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हमें एनर्जी मिलती है तभी हमसे ये सारी एक्टिविटीज हो पाती है या हम कर सकते हैं। इट नीड्स एनर्जी टू ग्रो एज वेल। और ये एनर्जी हमें ज़रूरत होती है, इस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हमें प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए, ठीक है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और ये हमारी एनर्जी जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही होती है? वो एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम अपनी बॉडी से वर्क ले सकते हैं या हम वर्क कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। सो ऑल वर्क, जो सारे वर्क हम कर रहे होते हैं ये किस वजह से कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम कुछ खाते हैं या हम खाना खाते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड, जो भोजन होता है, ये हमारे लिए फ्यूल, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है फ्यूल, ठीक है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं ईंधन, ठीक है। तो फूड जो होता है, मतलब जो हमारा खाना होता है, वो हमारी बॉडी के लिए एक ईंधन का काम करता है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ईंधन क्या होता है। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे रोड्स पे वो गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें आपने देखा होगा ना कि पेट्रोल डीजल डाले जाते हैं, ठीक है। या आपकी जो वॉच रहती है, वॉच जब चलती है तो उसमें आपको बैटरी लगाना होता है। बिना बैटरी के तो वॉच नहीं चलेगी, बिना पेट्रोल के तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। वैसे ही अगर हम कुछ नहीं खाए रहेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी वीक हो जाएंगे। सो इसीलिए जो ये यहाँ पे वर्ड फ्यूल वर्ड यूज़ किया गया है, लाइक वैसे ही जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल जरूरी है, वॉच के लिए बैटरी जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए हमें खाना खाना जरूरी है, और इसी वजह से हम कोई भी वर्क कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, हम आगे चलते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। जब हम दौड़ते भागते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, द एनर्जी इज नीडेड बाय द बॉडी टू ग्रो, टू रिपेयर ब्रोकन एंड टर्न सेल्स एंड फॉर इट्स जर्नल हेल्थ। और हमारी बॉडी को ये जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्यों होती है? वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिपेयर ब्रोकन एंड टर्न सेल्स, ठीक है। तो हमारी ब्रोकन मीन्स टूटी हुई सेल्स, एंड टर्न मीन्स फटी हुई, ठीक है। तो वैसे सेंस तो दोनों का एक ही आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ब्रोकन मतलब कि जैसे कि हमारी सेल्स कैसे, जैसे कि जब भी हम गिर जाते हैं तो हमें लगता है ना कि हमें चोट लग गई है। सो अगर मार्क्स आ जाते हैं, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं, तो वो ब्रोकन हो गया, ठीक है। और हम बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं हमारी एड़ियाँ फटी हुई हैं, ठीक है। तो फटी, वहाँ पे वो टर्न जो है वो उसके लिए यूज़ किया गया है। तो हमारी जो सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं वो उसी के लिए यहाँ पे बोल रहा है। उसको रिपेयरिंग के लिए हमें एनर्जी, वो हमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और बॉडी जो एनर्जी लेती है वो यही सब कवर करती है, ठीक है। एंड फॉर इट्स जर्नल हेल्थ, और हमारे नॉर्मली हमारे स्वास्थ्य के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको हेडिंग, व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ, ठीक है। फूड किस किस चीज से बने हुए हैं, या फूड क्या है, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। फूड इज मेड अप ऑफ मेनी सब्सटेंस। फूड जो है वो कई तरह के पदार्थों से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनसे मिलके फूड्स बने होते हैं, ठीक है। चलिए, these substances are present in different quantities in different food items।
और ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, मतलब कि जैसे हम जो अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, उसमें अलग अलग मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, सारे में एक जैसे प्रेजेंट कभी नहीं होंगे। ठीक है, वो हम उसके लिए अभी आपको बताएंगे कि कैसे बैलेंस डाइट होता है। ठीक है, देखिए, दीज हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रो करने के लिए और उसको हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, such substance which are needed by our body for energy, proper growth and food health are called nutrients. Such substance, ये जो सारे substance है, ये जो सारे पदार्थ हैं, which are needed by our body, जो कि हमारी ज़रूरत, हमारी बॉडी की ज़रूरत होती हैं for energy। क्यों होती हैं? एनर्जी के लिए होती हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ, क्यों? हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। तो जो ये सारे सब्सटेंस हैं उनको क्या कहते हैं? वन वर्ड में उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? हाँ, फिर से बोलिए सभी लोग, मेरे साथ बोलिए सभी लोग एक बार, न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड। चलिए सब लोग पेज नंबर 6 ओपन करिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर 5 इन नंबर्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने में, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने नंबर्स होते हैं? वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड फाइबर रफेज आल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। इसके अलावा ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अलावा वाटर और फाइबर्स, ठीक है, ये जो रफेज है मीन्स ये अनडाइजेशनल होते हैं, लेकिन ये हमारे सारे फूड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे सारे फूड में ये मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए या हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दी 5 न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बना रखा हुआ है। ठीक है, ये है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है हमारे। ये कितने नंबर है? 5 नंबर्स होते हैं। ये क्या है? फर्स्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, आपको दिख रहा है? और अगर इसको जहां भी आप नहीं, आपको लग रहा है ये वीडियो चल रहा है तो जहां आप नहीं लिख पा रहे होंगे तो मैं हट गई हूँ, थोड़ी देर आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लियरली अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटीन। यहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। These are called बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के लिए वैसे ही काम करता है जस्ट लाइक जैसे हमें एक घर बनाना हुआ तो वो घर बिना ईंट के तो नहीं बन सकता ना। तो जैसे हम घर बनाने के लिए ईंट का यूज करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए या हमारी बॉडी को शेप देने के लिए हम प्रोटीन का यूज करते हैं। ठीक है, हमारी प्रोटीन हमारी बॉडी में किसका काम करता है? हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दे हेल्प्स टू मेक न्यू सेल्स एंड बिल्ड द बॉडी। ये हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाने के लिए और हमारी बॉडी को शेप देने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज। ये हमारी बॉडी में टूटी फूटी सेल्स को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। देखिए, दे हेल्प टू बिल्ड आवर मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो। ये हमारी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करने के लिए, हमारी बॉडी की मसल्स को बढ़ाने के लिए वो हेल्प करता है और हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर शेप एंड साइज में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलिए
ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, जो बच्चे अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी हुआ, उससे फिर 10 साल के बच्चे हुए, जब तक कि वो यंग एज में नहीं हो जाते हैं, जैसे जब तक इनकी प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर बॉडी का ग्रो नहीं हो जाता, तब तक उन्हें उनके फूड में एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, मिल्क, एग्स, पल्सेस, बीन्स, फिश एंड मीट्स आर रिच इन प्रोटीन। दूध में, अंडों में, दालों में, बीन्स में, फिश आपको पता ही होगा, एंड मीट्स में क्या है, प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट प्रोटीन था, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। These are known as energy giving food. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी जब भी मैच खेल रहे होते हैं हमारे क्रिकेटर्स को, जब वो थोड़ी देर बाद उनको कोई ले आके एक पानी की बोतल दे जाता है, एक बोतल दे जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो गेम खेलते टाइम पे बीच में जो उनको स्टॉप मिलता है, वो उस टाइम पे एक बोतल रहती है, उसको पीते हैं। क्यों, उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में होता है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो उस टाइम पे उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए, उनको तुरंत वापस से उनको जाके खेलना है, दौड़ना है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला इसने, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, एनर्जी गिविंग फूड। वेरी गुड। चलिए, these provide us a lot of energy। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ढेर सारे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए, फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज, बनानाज एंड ग्रेप्स। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए एग्जाम्पल। एज एग्जाम्पल राइस, चावल, व्हीट गेहूं, कॉर्न मीन्स मक्के का दाना। ठीक है, पोटैटोज आलू, बनानाज केला एंड ग्रेप्स अंगूर। ओके, चलिए, पीपुल्स हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक farmers, laborers and sport persons need more carbohydrate। जो भी पीपुल है जिन्हें बॉडी वर्क, फिजिकल वर्क ज्यादा करना होता है, उन्हें एक्सेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैट्स। ठीक है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे जो चार्ट बना रखा है इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हमने, फैट्स। चलिए हम आप आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट्स होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह से ही ये भी एनर्जी गिविंग फूड में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, दे प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए, दे हेल्प अस टू स्टे वार्म। ये हमें हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हेल्प करते हैं। आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट एंड एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। हमारी, ये दिख रहा है आपको, दे हेल्प अस टू स्टे वार्म। हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट। हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी सी ही फैट की जरूरत होती है, या एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू बी यूज लेटर। या एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारी बॉडी का, वो हम कुछ समय बाद उसको यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी फॉर्म। ठीक है,
चलिए, दे कवर्ड delicate body parts and protect them for injuries. ये हमारे बॉडी पार्ट्स, ये हमारे डेलिकेट बॉडी पार्ट्स, डेलिकेट मीन्स हमारे बॉडी के नाजुक, जो नाजुक हिस्से होते हैं, लाइक हमारे लिप्स जो होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करता है किससे? इंजरीज से, ठीक है, उसको कवर करता है एंड उसको प्रोटेक्ट करता है अदर इंजरीज से. फूड आइटम्स लाइक नट्स, ऑयल, बटर एंड घी आर रिच एंड फैट्स. फूड आइटम्स जैसे कि नट्स हो गया, ऑयल हो गया, बटर हो गया एंड घी आर रिच एंड फैट्स. मीन्स ये आपका नट, ऑयल, बटर, घी, ये इसमें क्या मिलता है? इसमें फैट्स जो होते हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है. चलिए, अब हमारा ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, विटामिन्स एंड मिनरल्स. क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स. चलिए, हमने यहाँ पे पॉइंट कर रखा है, ये दिख रहा है आपको विटामिन्स एंड ये दिख रहा है 5 पॉइंट क्या है? ये है मिनरल्स, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. जो हमारे ये विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है. चलिए, दे कीप अस हेल्दी एंड फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. ये हमें फिट, हेल्दी और अदर बीमारियां जो और डिजीज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश एंड पीनट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, फ्रेश फूड, जो ताजे फल होते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, अंडे, मछली एंड पीनट्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल. ये हमारे विटामिन और मिनरल्स में, इनमें हमें विटामिन्स और मिनरल्स एक्सेस क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है. चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, विटामिन ए इम्प्रूव्स आई साइट्स एंड कीप द स्किन हेल्दी. ये जो विटामिन ए होता है, ये हमारी आई साइट, जो आँख की रोशनी होती है, और हमारे स्किन को ये हेल्दी रखता है, ठीक है. ये देखिए, विटामिन बी इज गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स. देखिए, ये जो विटामिन बी है, ये हमारी मसल्स, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मसल्स एंड नर्व्स. ये किसके लिए? मांसपेशियां. मसल्स मीन्स मांसपेशियां एंड नर्व्स मीन्स नसें. ये हमारी नसों और मांसपेशियों के लिए विटामिन बी बहुत अच्छा होता है, ठीक है. चलिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं. विटामिन सी. विटामिन सी मेक्स दी gums strong and heals injuries and wound faster. विटामिन सी जो है वो हमारे गम्स, मसूड़ों को स्ट्रांग रखता है और हमारी चोट, जो हमें चोट लगी होती है, उसको जल्दी से जल्दी भर देता है, ठीक है. विटामिन डी मेक्स आवर बोन्स स्ट्रांग. और ये जो विटामिन डी होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखता है. चलिए देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको, हमने यहाँ पे विटामिन के बारे में, जब मैंने यहाँ पे विटामिन और मिनरल पढ़ना शुरू किया है, तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ विटामिन पढ़े हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, यहाँ पे देखा होगा आपने विटामिन सी, और यहाँ देखिए विटामिन डी. सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि विटामिन के कितने टाइप्स हैं, ठीक है. तो जब बच्चों आप यहाँ पे जब कॉपी पे ये बनाएंगे चार्ट, तो उसके नीचे ये विटामिन पे पॉइंट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. विटामिन ए, विटामिन बी, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई.
बी, तीसरा है विटामिन सी, और ये देखिए ये चौथा है विटामिन डी। अभी हमने इन चारों विटामिन के बारे में पढ़ा है, ये हमारी बॉडी को क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए, ये हमारी बॉडी को इनकी नीड्स क्यों होती हैं, ठीक है। चलिए, जब आप कॉपी पे चार्ट बनाएंगे तो ये आप जरूर इसमें मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, मिनरल्स नीड बाय द बॉडी, मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स नीड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम। मिनरल्स, जो ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स होते हैं। चलिए, कैल्शियम हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स और हमारे टीथ की स्ट्रॉन्गनेस के लिए हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारी बोन्स और टीथ को फॉर्म करता है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम। देखिए यहाँ पे आपको सबको पता ही है, मिल्क, दूध, कर्ड मीन्स दही, चीज मीन्स पनीर एंड आलमंड्स मीन्स बादाम आर रिच इन कैल्शियम। ये कैल्शियम, इनमें कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी में होती है। आयरन हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और ये जो आयरन है वो हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इससे हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां और फल जैसे कि एप्पल मीन्स सेब एंड स्पिनच मीन्स पालक, लिग्यूम्स ये एक फैमिली है लिग्यूमिनेसी, जैसे कि इसमें आते हैं हमारे जैसे कि मटर हो गया, ठीक है, एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच इन आयरन, और ड्राई फ्रूट्स ये आयरन में रिच होते हैं, ठीक है, इनमें आयरन रिच मात्रा में होता है, ठीक है, मतलब एक्सेस क्वांटिटी में हमें आयरन मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर एंड वाटर। इसको दोनों को क्या बोलते हैं, रफेज। मैंने बोला था जो अनडाइजेस्टिव है, ठीक है, इसको हम पचा नहीं पाते हैं, लेकिन इसकी हमें हर न्यूट्रिएंट्स में जरूरत होती है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड आइटम्स विच वी एट कंटेन्स फाइबर, वो ऐसे फूड आइटम्स जो कि फाइबर को कंटेन्स करते हैं। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस, वो इसे हम डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, इसे हमारे द्वारा डाइजेस्ट मीन्स पचाया नहीं जा सकता है, ठीक है, हमारी बॉडी के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट इज कॉल्ड फाइबर, प्लांट का वो पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट मतलब पचाया नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर। क्या बोलते हैं, फाइबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। एज इट हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव मतलब बाहर निकालने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट लाइक ऑरेंज एंड पपाया, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जैसे कि ऑरेंज मीन्स संतरा और पपाया मीन्स पपीता, आर रिच इन फाइबर। क्या है, मैंने क्या बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां,
संतरा, पपीता, ये सब कुछ क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे एक बैलेंस डाइट के लिए वाटर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन्स वाटर। मैक्सिमम जो फूड आइटम्स होते हैं उन सब में वाटर ऑलरेडी होता है, ठीक है। चलिए, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड यही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, मीन्स हमारी बॉडी का 75% जो हमारी बॉडी का 75% जो पार्ट होता है वो बॉडी से वो वाटर से कवर होता है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन। हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, जो हम सारे काम कर रहे होते हैं उसे, इसके लिए हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर एज यूरिन एंड स्वेट। हम अपनी बॉडी से ज़्यादातर पानी की मात्रा को यूरिन के फॉर्म में या स्वेट मीन्स पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दस वी फील थर्स्टी, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि हमें प्यास लगी, हम अपने आप को प्यासा फील करते हैं, ठीक है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। चलिए, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। आज की हमारी ये क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये बाकी का जो हमारा कंटेंट्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मैं पहले ही आपसे ये देख रहे हैं जो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, या हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो भी मिस्टेक आई होगी, या हमारी वॉइस को लेके कुछ मिस्टेक्स आई होंगी, तो उसको लेके मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी, और ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। पहले ही बोल दिए ना।